गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसलेशन के सीरीज वीडियो में आज जिस सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वो है यूज ऑफ शुड। शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग, शुड का हिंदी अर्थ चाहिए होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग कई जगह करते हैं। इन्हीं सारे क्रम का ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके बीच में मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे यूज ऑफ देयर आपने पढ़ा, यूज ऑफ इट आपने पढ़ा, वैसे ही यूज ऑफ शुड का प्रयोग देखिएगा। शुड को पढ़ने के लिए जब हिंदी वाक्य का अर्थ हम निकालते हैं तो अंत में चाहिए शब्द का बोध आता है। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ऐसा वाक्य अगर अपने सामने आता है तो हम लोग वहां पे शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही जगह इसका प्रयोग करते हैं, नहीं। इसका सबसे पहला जो यूज है वह तो होता है ऐसा कोई वाक्य जो पर्पज दिखाए। पर्पज, उद्देश्य। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन पहले हम लोग इस टॉपिक को अध्ययन कर लिया जाए कि कहां कहां इसका प्रयोग होता है। पर्पज के बाद एक और जगह है, इसका बड़ा महत्वपूर्ण यूज है इसका कंडीशन के लिए भी। कंडीशन में अभी तक हम लोग इफ का प्रयोग करते थे, लेकिन शुड का भी प्रयोग कंडीशन दिखाने के लिए होता है। अगर एक अगला यूज इसका देखा जाए तो ड्यूटी, अपना कर्तव्य। धर्म की भाषा में व्याख्या किया जाए तो कर्म, जो हमारा सत्कर्म है, जो हमें करना ही चाहिए, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। मां बाप की सेवा करनी चाहिए, ये आपका कर्म है, कर्तव्य है। इट्स अ ड्यूटी, मोरल ड्यूटी नहीं, नैतिक दायित्व तो नहीं है आपका, वो करना ही करना है। अगर ऐसा भाव आता है तो शुड का प्रयोग होता है। इसके बाद में एक अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है एडवाइस। एडवाइस जहां होगा, अब इन दोनों का मतलब है थोड़ा सा। एडवाइस का मतलब होता है सुझाव। जहां सुझाव का वर्णन आ जाएगा वहां पे, और एक जगह और आप कर सकते हैं नरेशन। अभी मैं एक सेकेंड इसको लगेगा समझा दूंगा कि यहां पे कैसे शुड का प्रयोग होता है। अब देखिएगा, अभी तक सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है शुड के प्रयोग में कि हम लोगों को पहला ही यूज जो अब तक हम लोग पढ़ते आते थे, हिंदी वाक्य को देखते थे और लास्ट में देखते हैं कि चाहिए का अर्थ है तो हम शुड का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन शुड की जगह मस्ट का भी प्रयोग होता है, आट टू का भी प्रयोग होता है, लेकिन सबके प्रयोग में थोड़ा थोड़ा अंतर है। बस इसी अंतर को समझना है, इसी अंतर की समस्या को सॉल्व करने के उद्देश्य से ये वीडियो आपके सामने है। पहला है बेटा पर्पज, जो उद्देश्य दिखाता है। ध्यान रखिएगा, जो भी ऐसा वाक्य आपके सामने आए जिसमें किसी उद्देश्य की पूर्ति हो, उद्देश्य दिखाने की बात हो, वहां शुड का प्रयोग अवश्य होगा। और हाँ, सबसे पहले मैंने इसे इसीलिए रखा है क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% इससे पूछता है। अभी मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को रख रहा हूं। आपने ये देखा होगा, बहुत सारे वाक्य आपके सामने आए होंगे कि वॉक केयरफुली, जल्दी चलिए, तेज चलिए। अभी इसी वाक्य को कंफर्म करते हैं। वॉक केयरफुली, लेस्ट का एक शब्द है, लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो कि। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, लेस्ट है, LEST। लेस्ट का यदि कोई वाक्य आपके सामने आया जिसके पहले क्लाज में लेस्ट का प्रयोग हो गया तो उसके दूसरे क्लाज में शुड का प्रयोग ही होगा। दूसरा कोई भी ऑप्शन के साथ आप मत जाइएगा। और ये एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। लेस्ट में कहीं ऐसा न, देखिएगा, वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलिए, कहीं ऐसा न हो कि, निगेटिव सेंटेंस आ गया, न मतलब नहीं, कहीं ऐसा न हो कि यू शुड फेल डाउन, कहीं ऐसा न हो कि आप गिर जाए। अब देखिएगा क्या दिखा रहा है, उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए ये है। जैसे लेस्ट का प्रयोग हुआ पहले क्लाज में, दूसरे क्लाज में आपको केवल शुड देना है। एग्जाम में क्या करेगा, सेंटेंस यही देगा, ये चीज हो सकता है यही उठा के दे दे, और लेस्ट के बाद वाले क्लाज में शुड की जगह यहां वुड कर दे, यहां कुड कर दे, या कोई एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब के रूप में वहां पे वर्ब दे दे जो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि
सब कुछ सही लगेगा, जबकि लेस्ट के साथ हमेशा शुड ही आएगा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन एज के सबसे इंपॉर्टेंट इवन रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहे जाते थे। उनकी एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है, हम लोग पढ़ते थे, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। एक लाइन है जो हम लोग रोज कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चेंज इज अ नेचुरल लॉ या चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। ये हम लोग हमेशा सुनते हैं, लेकिन टेनिसन ने इसी बात को थोड़ा सा अलग तरीके से कहा है। लाइन मैं मिस कर रहा हूं, अभी याद आ जाएगा एनीवे। उसमें है कि ओल्ड आ गया, याद आ गया, ओल्डर कह लीजिए, ओल्डर ऑर्डर चेंज, चेंज हालांकि उसने लिखा ऐसे लिखा है चेंज। एशियन पोइट्री में जब सिंगुलर बनाते थे तो टीएच लगाते थे। ओल्डर ऑर्डर चेंज एल्डिंग प्लेस टू न्यू। इससे आपसे मतलब नहीं है, बस वो लाइन महत्वपूर्ण है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, अचानक से याद भी आ गया है। ओल्डर ऑर्डर चेंज एल्डिंग प्लेस टू न्यू, देखिएगा, गॉड हिमसेल्फ फुलफिल्स मेनी वेज। अब देखिएगा, कह रहा है कि पुराने नियम चेंज हो जाते हैं और इसके स्थान पे नए नियम आ जाते हैं। खुद भगवान ये परिवर्तन करता है, फुलफिल्स मेनी वेज, बहुत तरीकों से इसे पूरा कर देता है। क्यों करता है? आ गया लाइन, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड लेस्ट के साथ किसका प्रयोग होगा? शुड का। करप्ट द वर्ड। कहीं ऐसा न हो एक अच्छा कस्टम इस संसार को भ्रष्ट न बना दे, नष्ट न बना दे, इसलिए भगवान पुरानी परंपराओं को हटा के उसके स्थान पे नई परंपरा ला देता है। ओल्डर ऑर्डर चेंज एल्डिंग प्लेस टू न्यू, गॉड हिमसेल्फ फुलफिल्स मेनी वेज, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ड। लेस्ट के साथ शुड ही आएगा उस कंडीशन में जब ये उद्देश्य दिखाएगा। और एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इससे होगा ही होगा। हालांकि हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, तेज चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। अगर ऐसा वाक्य आ गया तुरंत आप लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग कर दीजिएगा आंख बंद करके, और ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या है इसका? उद्देश्य दिखाने वाली क्रिया में आपको लेस्ट के साथ, स्पेशली यहां मैं लिख दूं, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग अवश्य होगा। कंफर्म है? अब देखिए दूसरा कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है यदि या अगर, है ना। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, इफ यू मीट मी आई शैल लीव द वर्ल्ड। लेकिन कंडीशन जो दिखाता है, उद्देश्य दिखाता है, उसी तरह की क्रिया अगर हम कंडीशन दिखाने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं तो यह सेंटेंस गलत नहीं है, सही है। कैसे होगा? अगर हमें कहना हो कि यदि बारिश होगी, कल हम लोग एक वीडियो बनाए थे जिसमें इट का प्रयोग किया गया था मौसम के लिए, तो शुड इट रेन, चूंकि बारिश का मामला इसलिए सब्जेक्ट के रूप में क्या लगेगा? इट। और इस शुड का काम क्या है? इफ की तरह है। जैसे इफ लगता है वैसे शुड लगता है। हाँ, एक अंतर है, यहां शुड के साथ इसमें यस नहीं लगेगा, ठीक है ना। शुड इट रेन्स नहीं होगा, लेकिन इफ होता तो यहां रेन्स लगता। खैर, हम कंडीशन पढ़ रहे हैं, केवल कंडीशन के रूप में शुड का प्रयोग। तो शुड इट रेन देयर, अब देखिएगा एक यूज हम लोग 3-4 दिन पहले देयर का भी प्रयोग किए थे। देयर विल नो बी मैच टुडे। कह रहा है कि यदि बारिश होगी तो आज मैच नहीं खेला जाएगा। कंडीशन है, शुड का प्रयोग होगा, क्योंकि कंडीशन दिखाने वाले वाक्य को हम शुड से बना सकते हैं, हम बना रहे हैं यहां शुड से। शुड इट रेन, यहां मौसम की बात है तो सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग हुआ। अब कह रहा है देयर का प्रयोग। देयर के प्रयोग के लिए हमने एक दिन आपसे कहा था कि यदि किसी एक ऑब्जेक्ट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का होना या न होना पाया जाए, वहां देयर का प्रयोग होगा। मैंने बोला था। अब आप देखिए, कह रहा है देयर विल बी नो मैच टुडे, क्या है? आज मैच नहीं होगा।
पहला ऑब्जेक्ट आज, और इस आज के अंदर मैच की बात हो रही है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे होगा देयर रिप्रेजेंटेटिव इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो जाएगा। इससे भी मतलब नहीं है, पीछे वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। कंडीशन दिखाने के लिए हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। इसका दूसरा यूज यहाँ है। पहला पर्पज आपने देखा लेस्ट के साथ शुड, और दूसरा कंडीशन देखा जहां इसके पहले आप इफ या वेदर लगाते थे वहां पे हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा इसका, आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो है ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा समझिएगा। तीसरा कह रहा है ड्यूटी। ड्यूटी क्या है? अगर ध्यान से आप देखें तो ड्यूटी का मतलब हो गया कि कर्तव्य, जो अनिवार्य है कि आपको अपने कर्म का, जो आपका दायित्व है, जो आपको करना ही करना है। जिस माँ ने, जिस पिता ने आपको जन्म दिया है उसका इज्जत करना, उसका सम्मान करना, उससे प्रेम करना एकदम अनिवार्य हिस्सा है आपके जीवन का। हालांकि कुछ लोग नहीं मानते हैं इस बात को, माता पिता को वो भाव सम्मान नहीं देते हैं, लेकिन ये आपका कर्तव्य है। जननी जन्म भूमिश्च सर्गा दीप गरियसी, भगवान राम, यहां जब कर्तव्य की बात आएगी, जहां चाहिए का बोध होगा, अगर हमें कहना हो कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अब देखिएगा, करना चाहिए, ये सुझाव है। कोई सुझाव दे रहा है कि सम्मान करना चाहिए? ये सुझाव नहीं है, इट्स योर ड्यूटी, ये आपका कर्म है। हालांकि चाहिए शब्द यहाँ पे जो आ रहा है वो केवल एक मॉडल वर्ब के रूप में आ रहा है, लेकिन भाव इसमें देखिएगा, भाव बहुत गंभीर है। इसलिए हम इसे जब बनाएंगे तो कह देंगे वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अच्छा, अगर इसी को कहना हो कि हमें भारत माता से प्रेम करना चाहिए, सुझाव है, हम एडवाइस दे रहे हैं आपको नहीं, इट्स योर ड्यूटी, आपका कर्म है भाई। तो क्या हो जाएगा? वी शुड, कुछ नहीं करना है, शुड का प्रयोग, वी शुड लव आवर मदरलैंड कर दीजिए सबसे अच्छा, अपनी मातृभूमि, अपनी भारत माँ से हमें, लेकिन अंतर समझिएगा, हमें कर्तव्य की बात हो रही है, अपनी ड्यूटी, कर्मण्येवाधिकारस्ते भगवत गीता के द्वारा हम लोग पढ़े हुए हैं, जो हमारा धर्म है, धर्म के आचरण के हिसाब से आपको आचरण करना है। शुड का प्रयोग यहां भी हो गया। एडवाइस आ गया बेटा, एक बात देखिएगा, एडवाइस का मतलब यहां सुझाव है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक और एडवाइस है, ADVISE, इसका भी मतलब सुझाव ही है, अंतर है दोनों में, ये वर्ब होता है एडवाइस। इसीलिए जब आप नरेशन पढ़ते थे तो एडवाइज्ड लगाते थे, इसमें ईडी लगता था, इस एडवाइस में ईडी नहीं लगेगा, ये नाउन है, अंतर समझ लीजिएगा। जब CE होगा नाउन और जब SE होगा तो एडवाइस मतलब वर्ब। एनीवे, अपना काम यहां केवल सुझाव था, चूंकि वो आ गया है तो वो जानना आवश्यक है। अब देखिए, सुझाव जहां होगा, इसका मतलब कि आप उस सुझाव को माने या न माने, आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी का काम है आपको सलाह देना, मानना न मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो कर्तव्य है आपका, उससे आप बच नहीं सकते, उससे आप वंचित नहीं हो सकते। वो आप वंचित होने का मतलब नहीं है भाई, वो आपका कर्तव्य है, बात ही खत्म हो गई यही, वो आपको करना है। लेकिन सुझाव क्या है? अगर हमें कहना हो कि तुम्हें बाहर नहीं खेलना चाहिए, अगर कोई कह दे कि यू शुड नॉट प्ले इन द सन, तुम्हें सूरज में या धूप में, तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। अब देखिएगा, यू शुड नॉट प्ले इन द सन, सुझाव है, मशवरा है, एडवाइस है, आप माने या न माने, खेलना है तो जाइए खेलिए, जब लूज मोशन होगा समझ में आ जाएगा, धूप में नहीं खेलना चाहिए, ठंडी हवा में नहीं जाना चाहिए, पानी में नहीं तैरना चाहिए, ये सब सुझाव है। तो सुझाव के सेंस में भी आपका शुड का प्रयोग होगा, लेकिन जहां कर्तव्य होगा, ऐसा कर्तव्य जो सलाह मशवरा नहीं है, योर ड्यूटी, आपका कर्म है, वहां पे भी शुड का प्रयोग होता है। अंतर समझ में आ गया? अच्छा, एक बहुत बार आप देखे होंगे, स्टूडेंट्स शुड नॉट यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम।
हर एग्जाम में आता है कि बच्चों को एग्जामिनेशन में, परीक्षा में अनफेयर मीन्स या नकल नहीं करना चाहिए। ये सुझाव है, वो कहां मानते हैं। अपने हिसाब से देखा जाए तो सुझाव का मामला कुछ अलग है, ठीक। और अंतिम इसका देखिएगा, नरेशन में शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है। अगर आता है कि ही सेड टू मी और इन्वर्टेड कॉमा में आ गया कि यू शैल नॉट गो देयर, सपोज एक वाक्य आ गया, इसे जैसे आप नरेशन बनाते थे तो ही टोल्ड मी दैट, यू सेकेंड पर्सन मी के हिसाब से चेंज होता है तो आई, और यहां पे आया हुआ शैल किसमें चेंज हो जाता है, शुड में, बाकी सब कुछ वही रहने देंगे। तो एक यूज यहां नरेशन का भी हमने जानबूझ के रखने का प्रयास किया है, ताकि जब आप इन चारों को तैयार करें तो पांचवा भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि शैल नरेशन के दौरान डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्रम में अगर हम पास्ट टेंस में बदलते हैं तो शैल का शुड हो जाता है। यह भी शुड के यूज में एक कंडीशन है, एक क्लॉज है। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।